मेरे साथियों, उन्होंने कहा कि हमें यह नाम मंजूर नहीं। हालांकि उनका कोई काम नहीं बने कि वो सियासत में काम या टांग रहा। मेरे लीडर मेरे भाई जनाब इमरान खान साहब का हुक्म था, उसकी तामीर हुई। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मैंडेट मेरे लीडर मेरे भाई जनाब इमरान खान साहब को दिया है, तो वज़ीर किसका होगा? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान उसका ही होगा और इंशाअल्लाह ताला राज भी उसका ही चलेगा। मेरे आखिर की उसके बाद जब मैं वज़ीर मुंतखब हुआ, बावजूद इसके कि मेरे वज़ीर बनने में इन्होंने अपना हर हक इस्तेमाल किया। उसके बाद एक बयानिया बनाया गया कि स्मगलर, जब उसमें भी इनकी मौत हुई और वो बयानिया भी कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद एक और बयानिया बनाया गया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ। वीडियोस में एक इदारे का वीडियोस चलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुने मेरी बात, गौर से सुने, बहुत जरूरी बात करना मैं लगा। जब उस बयानिया में भी शिकस्त हुई, तो उसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शन है। या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या सहेल अफरीदी को नाअहल करके रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर इन दोनों में कामयाब नहीं हुए तो फिर सहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानी आपने गौर से सुनिए, जब गवर्नर राज और रिजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर सहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। अभी मैं आता हूं कि गवर्नर राज लगाने के लिए और मुझे नाअहल करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि आप लोगों का एतमाद खत्म करें मुझ पर। आप लोगों को वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का एतमाद मुझ पर खत्म करना चाह रहे हैं। जब स्मगलर का बयानिया खिलाफ हुआ, दहशतगर्द का बयानिया खिलाफ हुआ, तो उसके बाद एक और काम इन्होंने शुरू किया जिसे मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। इन्होंने मेरा भाई को दिल्ली में लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना इलाका छोड़े। उसके लिए इन्होंने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें और IGMC बैठे थे। वो 24 रुकनी कमेटी इनकी सरबराही में आनी थी। उन्होंने लोगों को मजबूर किया। इन्होंने पहले 24 रुकनी कमेटी को मजबूर किया, डराया, धमकाया। उसके बाद उन्होंने वहां की अवाम को मजबूर किया। अवाम के साथ गिरा के अवाम के साथ कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ड्रोन में 21 लोग शहीद हो रहे थे। ये दूसरी तरफ दूसरे बयानिया बनाते हैं कि हम फौज के दुश्मन हैं या हम इदारों के दुश्मन हैं। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, ना हम फौज के दुश्मन हैं ना इदारों के दुश्मन हैं, लेकिन जो मेल बंद करने के फैसले करते हैं हम उसके मुखालफत करेंगे। हम किसी फैसले को नहीं मानेंगे जो बंद कमरे में हो। हम उस किसी मंसूबे को नहीं मानेंगे जो बंद कमरे में फैसला हो और हम पर यहाँ मुसलत हो। उन तमाम फैसलों से मैं बागी हूं, तुम बागी हो, हम सब बागी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सूबाई हुकूमत को एक इदारे में बदनाम करना चाह रहे हैं।
जब मैं वज़ीर-ए-आला बना तो मुझे मैसेज आया कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए। उधर गए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं वज़ीर-ए-आला जब बना तो हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। पार्लिमानी इजलास के दौरान मुझे मैसेज आया कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं और आप जो है उनकी जनाजे में शिरकत करें। मैं अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास छोड़ गया, वहां से उठ गया और मैंने अपनी फौजी जवानों के जनाजे में शिरकत की। अपने फौजी जवानों के शहीदों को अपना कंधा किया। उसके बाद एससी हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकश धमाका हुआ। वहां पर हमारे एससी जवान शहीद हुए, उनके जनाजे में मैंने शिरकत की। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए ना मैसेज आया, ना मुझे बुलाया गया। ये अपील में होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इमेज बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं और हम जोर के साथ मिले हुए हैं। इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सूबाई हुकूमत की साफ का इमेज बन रही थी, पाकिस्तानी अदालती इदारों की होती। इसलिए इन्होंने दोबारा ये जहमत नहीं की कि मुझे बुलाए। मेरे पाकिस्तानियों ने ये आज क्यों कह रहा? ये आज मैं इसलिए कह रहा कि आज सुबह एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला है। उसमें कहा गया है कि जो इतिहाद मजदूर है ये खुद पूरा चोर करा रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि वो नवाज शरीफ के पोते की शादी में जा रहे थे, उन्होंने अपने इलाका झूठ छोड़ा, किसी की शादी में जा रहे थे वो। ये नोटिफिकेशन आप याद रखें। मैं वफाकी हुकूमत को भी कहता हूं और मैं इदारों के सरबराहान को भी कहता हूं कि जो नोटिफिकेशन सुबह निकला है, पाकिस्तानियों, जो नोटिफिकेशन कल सुबह निकाला गया है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। ये तसादुम का परवाना इन्होंने जारी किया है क्योंकि जो बड़ा बहुत हमारे दरमियान था वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद आपके इल्म में होना चाहिए। मैं अपनी सूबाई हुकूमत को यह हिदायत देता हूं कि आज के बाद हमारा जो भी किसी भी इदारे के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगी वो रिटर्न में होगी। जो भी कन्वर्सेशन होगी वो सबूत के साथ होगी, ताकि कल को कोई जो ये गंद फैलाते हैं, जो ये बात करने के फैसले पहले मुसल्लत करते हैं, उसके बाद जब नुकसान होता है तो ये पीछे हट जाते हैं, ताकि फिर कोई इससे पीछे ना हटे। मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाला है कि तिरा के लोग वॉलंटियरली वापस आ रहे हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले इतवार के दिन मेरा अफरीदी कौम का जिरगा बुला हुआ इंशाअल्लाह ताला। उस जिरगे में मैं लोगों से पूछूंगा कि आपको निकाला गया है या आप खुद आए हैं। अगर आपकी बात झूठी हुई तो इतवार के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को मैं खुद तिरा छोड़ने जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों मेरे पाकिस्तानियों,
अगर 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और इस पर माफी नहीं मांगी गई तो इतवार के दिन मैं अपने कौम का चुनाव करूंगा। उसके बाद पूरे पख्तून